तो इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पीसीएस मंत्रा द्वारा बनाए गए टेस्ट सीरीज नंबर हिंदी के टेस्ट सीरीज नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची है। ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। तो कूड़न होता है, द्वेष होता है, दा होता है। उत्कंठा क्या है, इच्छा का पर्यायवाची होता है। तो 20 का क्या है, गलत उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर दूसरा पट क्या है, वस्त्र का है। चीर है, वसन है। मयूख क्या है, वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है। ये वस्त्र का नहीं है, ये किसका है, तो ये किरण का होता है। ये किरण का होता है। किरण का पर्यायवाची होता है। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 3, पर्यायवाची का शब्द नहीं है। तो अंशु है, रश्मि है, मरीचि। तुषार इसका पर्यायवाची नहीं है। तुषार किसका पर्यायवाची है, तो तुषार किसका हो जाएगा, तुषार ओस का पर्यायवाची होता है। ओस का पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द प्रश्न नंबर 4 का कौन सा पर्याय, तो 4 का, तो कामदेव का क्या हो जाएगा, मनमत क्या है, कामदेव का पर्यायवाची है। परिजात, मधुसूदन, अरविंद ये सब किसके पर्यायवाची है, तो ये कमल के पर्यायवाची है। कमल के पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। प्रश्न नंबर 5 तो व्योम क्या है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। व्योम क्या है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। दृग, मंदाकिनी और अजीर क्या है, ये क्या है, ये आपके आंगन के पर्यायवाची है। आंगन के पर्यायवाची है। आंगन के पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 6, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तो घोड़ा का क्या हो जाएगा, तुरंग क्या है इसका, घोड़े का पर्यायवाची है। नग, कुशाणु, अटवी ये किसके पर्यायवाची है, तो ये आपके हो जाएंगे जंगल के पर्यायवाची शब्द है। जंगल के पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। अन्य सभी से भिन्न है। प्रश्न नंबर 7, अन्य सभी से भिन्न होता है। महीधर, मेरु, भूषण और तुंग इनमें से कौन अन्य से भिन्न है, तो मेरु क्या है, इनमें से भिन्न है। क्यों भिन्न है, तो ये और सभी का अर्थ क्या होता है, तो और सभी ये क्या है, महीधर, भूषण और तुंग क्या है, पर्वत के पर्यायवाची है। और मेरु क्या है, मेरु इसका आभूषण का पर्यायवाची होता है। आभूषण का पर्यायवाची होता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। प्रश्न नंबर 8 तो इनमें सबसे भिन्न द्रुम है। द्रुम क्या है, इनमें सबसे भिन्न है। द्रुम का अर्थ क्या होता है, वृक्ष होता है। शुक्र, कीर और सुआ। शुक्र, कीर और सुआ क्या है, तोता के पर्यायवाची है। तोता के पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। प्रश्न नंबर 9 तो इनमें सबसे भिन्न क्या है, केतन। केतन क्यों भिन्न है, तो केतन का अर्थ होता है झंडा। केतन का अर्थ होता है झंडा। समीर, मारुत और प्रभंजन ये किसके है, तो ये हवा के या पवन के पर्यायवाची है। ए, सी और डी। प्रश्न नंबर 10, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 10 तो यश का कीर्ति, मध्य का आसव होता है।
मध्य का आसव, यमुना का रविसुत, रविसुत नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, यमुना का रविसुत दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, गलत है। ये क्या है, रविसुत घोड़ा का, डी इसका सही है। तो सी इसका क्या है, गलत उत्तर है, क्योंकि ये घोड़े का है। अब देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य में शुद्ध रूप हो, वाक्य का शुद्ध रूप होगा, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, क्या होगा, सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य सही, प्रश्न नंबर 12, कौन सा वाक्य सही है। तो श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, तो पहला क्या इसका गलत है, श्री राम 14 वर्ष बाद वनवास से वापस लौटे, ये भी क्या है, गलत है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, ये भी गलत है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, 20 का क्या है, सही उत्तर है। 20 का क्या हो जाएगा, सही है। 20 का क्या हो जाएगा, सही है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। 20 का क्या हो जाएगा, सही है। 20 का क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। प्रश्न नंबर 14, कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसने अपने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया है, तो पहला क्या है, गलत है। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, तो ये भी गलत है। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, ये भी गलत है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश क्या है, गंवा दिया है। 20 का क्या है, सही उत्तर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, 15 नंबर प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, यह आपकी अनाधिकार का चेष्टा। 20 का क्या है, सही उत्तर है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है। प्रश्न नंबर 16, कौन सा शब्द शुद्ध है, तो क्या आ जाएगा, विवर्त क्या है, शुद्ध है। विवर्त क्या है इसका, शुद्ध हो जाएगा। विवर्त क्या है इसका, शुद्ध है। ज्योत्सना, ज्योत्सना क्या है, ज्योत्सना में क्या गलती है, तो ज्योत्सना यहाँ पे आधा सा हो जाएगा। विरहणी, 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 तो विरहिणी, विरहिणी। और लिखा है उत्कर्षता, उत्कर्षता का उत्कर्ष होता है, उत्कर्षता नहीं होता। 17 नंबर प्रश्न, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रश्न नंबर 17, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रश्न नंबर 17, तो पौराणिक, इसका क्या है, ये गलत है। निरपेक्ष सही है, अंधकार सही है, और द्विदीप्यमान। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सी। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी है, चयन करें। प्रश्न नंबर 18, अशुद्ध वर्तनी वाला, तो स्वास्थ्य सही है। झज्जर का यहाँ पे क्या जाएगा, झज्जर गलत दिया हुआ है, बी सी सही है, और डी भी सही है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करें। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आप सचमुच भाग्यमान है, तो ये अशुद्ध है, उसका प्रयत्न निष्फल हो गया, तो क्या है, 20 का क्या है, सही उत्तर है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें, अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20, तो चावल सही है, धुरंधर सही है, और जंजीर सही है गंवार में। अब देखिए प्रश्न नंबर 21, घरेलू गाय में बहुत ज्यादा दूध होता है, उक्त वाक्य में क्या है, उक्त वाक्य में है क्या है, घरेलू गाय में बहुत ज्यादा दूध होता है, उक्त वाक्य में है। प्रश्न नंबर 21, उक्त वाक्य में क्या है, घरेलू और बहुत ज्यादा क्या है, विशेषण है। घरेलू और क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, विशेषण। और क्या है, घरेलू क्या विशेषण हो जाएगा। अब देखिए दो विशेष भी इसमें है, दो विशेष कौन से हो जाएंगे, तो गाय और क्या है, दूध क्या है,
दो विशेष्य है। तो क्या आ जाएगा, दो विशेषण है, दो विशेष्य है। 40 सेर घी में विशेषण है, 40 से सेर घी में विशेषण है। प्रश्न नंबर 22, 40 से घी में क्या है, एक निश्चित परिणाम का क्या है, बोधक विशेषण है। निश्चित परिणाम का क्या है, निश्चित बोधक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द। प्रश्न नंबर 23 विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द क्या है, इसमें मानव क्या है, विशेषण शब्द है। सिद्ध, आकर्षण और अध्ययन क्या है, विशेष्य। ये सभी क्या है, विशेष्य है। मिश्रा जी से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आइए। उक्त वाक्य में कुल कितने विशेषण हैं, कुल कितने विशेषण हैं। प्रश्न नंबर 24, कुल कितने हैं, तो 3 विशेषण है। 3 विशेषण है, कौन कौन से हैं 3, तो 70 किलो, 20 किलो और 10 किलो। 70 किलो, 20 किलो और 10 किलो क्या है, विशेषण है। तो 3 इसके क्या रहेंगे, 20 सही है। 25 नंबर पर सुमेलित तो नहीं है, एक तरफ विशेष्य दिए हुए है, दूसरी तरफ विशेषण दिए हुए हैं, दूसरी तरफ विशेषण दिए हुए। एक तरफ पंजाबी है विशेष्य में, पंजाबी, दूसरी तरफ पंजाब, तो क्या हो जाएगा, विशेष्य नहीं है। पंजाबी क्या है, गुणवाचक विशेषण है, और जो स्थान दिया हुआ है ये विशेष की विशेषता बताता है। तो पहला क्या है इसका, सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है। प्रश्न नंबर 26, कौन सा शब्द विशेषण है, तो क्या आ जाएगा, कौन सा शब्द का विशेषण है, तो कौन सा शब्द विशेषण है। तो प्रेमी क्या है इसका विशेषण, और सब क्या है, विशेष्य है, और सभी विशेष्य दिए हुए। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 27, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। 27 नंबर प्रश्न, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो सिद्धांत क्या है इसका विशेषण नहीं, क्योंकि ये विशेष्य है और सभी क्या है, विशेषण है। शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है, निम्न में से मुख्य विशेषण है, निम्न में से मुख्य विशेषण है। प्रश्न नंबर 28, कौन सा, तो विशेषण कौन सा हो जाएगा, पालतू क्या है इसका विशेषण है, पालतू क्या हो जाएगा इसका विशेषण। 20 का क्या है, सही है। 21वां में कौन सा विशेषण है, 21वां में से कौन सा विशेषण है। प्रश्न नंबर 29, 21वां में कौन सा विशेषण है, 21वां में, 21वां में कौन सा विशेषण। प्रश्न नंबर 29, तो क्या आ जाएगा, क्या क्रमवाचक क्या विशेषण है। 20 का क्या है, सही उत्तर है। 30 नंबर प्रश्न, अच्छे लोग सुबह उठते हैं, उक्त वाक्य में विशेषण कौन सा है। प्रश्न नंबर 30, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो क्या आ जाएगा, इस वाक्य में क्या है, तो अच्छे क्या है इसका विशेषण है, अच्छे क्या हो जाएगा इसका विशेषण। 20 का क्या है, सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। सुदीन का कुदीन लिखा हुआ है, तो क्या था, सुदीन का क्या था, दामिनी होता है, सुदीन का क्या आ जाएगा, दामिनी, दामिनी। तो पहला क्या है इसका गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ए। असन का अनसन, वरिष्ठ का कनिष्ठ, अथ का इति। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32, तो साचर का अलगाव, साचर का अलगाव, ग्रस्त का मुक्त, सगुण का निर्गुण, सगुण का निर्गुण होता है, निर्गुण नहीं होता है, निर्गुण। तो चीज का क्या है, सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33, तो आदृत का तिरस्कृत, तिरस्कृत सही है। उद्धत का विनीत, उपमेय का उपमान, उपमेय का उपमान होता है, तो चीज का क्या है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34, उर्वर का ऊसर, उर्वर का ऊसर, ईशान का
नैस नैसृत्य, उन्मूलन का रोपण, और यथार्थ का आर्जव दिया हुआ है। तो यथार्थ का क्या होता है? कल्पित या आदर्श होता है। यथार्थ का कल्पित या आदर्श। तो डी इसका क्या है? गलत है। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युक्त सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 35। प्रश्न 35, तो कृपण का उदार होता है, गृहस्थ का ब्रह्मचर्य, और गुणाढ्य का गुणहीन, उद्भव का क्या होता है? अनुदात्त लिखा हुआ है, तो क्या होता है? अवसान होता है। अवसान, अवसान। तो डी इसका क्या है? गलत है। अब देखिए प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? घातक क्या होता है? रक्षक, झंकृत का दृढ़ होता है, तुष्ट का रुष्ट होता है, और दाखिल का खारिज होता है। तो कौन सा इसमें से गलत है? झकृत का होता है नित्स, नित्स, नित शब्द, नित शब्द क्या हो जाएगा? नित शब्द। तो बी इसका क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से असीम का विलोम शब्द है। असीम का विलोम शब्द, प्रश्न नंबर 37। तो असीम का क्या होता है? ससीम होता है। ससीम क्या है? इसका सही उत्तर है। शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 38। कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 38। तो ग्रहित शब्द का क्या होता है? तो ग्रहित का विलोम क्या होता है? व्यक्त होता है। ग्रहित का व्यक्त होता है। ग्रहित का व्यक्त, गुरुत्व का लघुत्व, गुरुत्व का लघुत्व। आकीर्ण का क्या होता है? साकीर्ण, आकीर्ण का साकीर्ण। विकीर्ण होता है। साकीर्ण का, आकीर्ण का क्या होता है? विकीर्ण। तो सी इसका क्या है? गलत है। प्रश्न नंबर 39, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? प्रश्न नंबर 39, कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्जित का क्या है? उपलब्ध लिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? अर्जित का अनर्जित होता है, अनर्जित। तो पहला क्या है? गलत है। उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का विलोम है। प्रश्न नंबर 40, उन्मूलन का विलोम क्या होता है? तो उन्मूलन का होता है आरोपण या रोपण। आरोपण या रोपण क्या है? सही उत्तर है। खाने में बचा हुआ जूठा भोजन के लिए एक शब्द है। खाने में बचा हुआ जूठा, जूठा भोजन के लिए, जूठा लिखा हुआ, जूठा भोजन के लिए एक शब्द है। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41, तो कौन सा हो जाएगा? तो उत्छिष्ट। उत्छिष्ट क्या है? 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 20 का क्या है? सही उत्तर है। बबूचा, बबूचा का मतलब होता है खाने की इच्छा को बबूचा कहते हैं। पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण का मतलब कही हुई बात को बार बार कहना का मतलब पिष्ट पेषण। निसंग, निसंग, निसंग का मतलब किसी के साथ संबंध न रखने वाले को निसंग कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत और उसके स्वभाव जैसा है के लिए एक शब्द है, के लिए एक शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा? स्त्रैण क्या है? इसका एक शब्द है। स्त्रीण क्या हो जाएगा? इसका एक शब्द है। असूर्यपस्या क्या होता है? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्यपस्या। प्रियदर्शी का होता है जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। समदर्शी का क्या होता है? तो समदर्शी जो सबको समान भाव से देखे। अब देखिए प्रश्न नंबर 15, 15 दिन में, सॉरी प्रश्न नंबर 43, 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द है। एक शब्द, प्रश्न नंबर 43, 15 दिन में होने वाले के लिए एक शब्द है। प्रश्न नंबर 43, 15 दिन में होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो 15 दिन में क्या होता है? पाक्षिक क्या होता है? 15 दिन में पाक्षिक। और मासिक का मतलब हो गया माह में एक बार होने वाला, 3 माह पर होने वाला त्रैमासिक। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए एक शब्द है। प्रश्न नंबर 44, तो क्या आ जाएगा? कथोपकथन। क्या है? कथोपकथन क्या है? दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत के लिए क्या है? कथोपकथन। प्रश्न नंबर 44। और
कानीन का क्या, कानीन का क्या अर्थ होगा? तो कानीन जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ, अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ जन्म को क्या कहते हैं? कानीन कहते हैं। और किंवदंती, किंवदंती तो किंवदंती जो बात पूर्व काल के लोगों से सुनकर प्रचलित हो उसे किंवदंती कहते हैं। अब कथित क्या है? जो कहा गया हो, कथित जो कहा गया उसे कथित कहते हैं। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45, जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई के लिए एक शब्द है। प्रश्न नंबर 45, तो उसके लिए क्या है? तो काक बंदा क्या है? जिस स्त्री के लिए एक समान होकर जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई के लिए एक शब्द है, तो कौन सा आ जाएगा? काक बंध्या। क्या है इसका सही उत्तर? है काकबंध्या। काकबंध्या का कृत क्या है? जिसे खरीद लिया गया। कृत का मतलब जिसे खरीद लिया गया। कुच्छी भर, केवल पेट भरने वाले को कुच्छी भर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जिसके सर पर बाल ना उगे के लिए एक शब्द है। प्रश्न नंबर 46, जिसके लिए, जिसके सर पर बाल ना उगे उसके लिए एक शब्द है। क्या? खेचर है कि गुरुग्न, गुरुग्न है कि खलवाट है कि चंपू है? तो क्या आ जाएगा? खलवाट। जिसके सर पर बाल ना उगे उसे क्या कहते हैं? खलवाट कहते हैं। तो 46 का क्या हो जाएगा? सी क्या है इसका सही उत्तर है? सी क्या है इसका सही उत्तर है? सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर है? खेचर क्या आता है? जो नभ में चलता है उसे खेचर कहते हैं। नभ में चलने वाले को खेचर। गुरुग्न, गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य क्या आता है? गुरुग्न कहलाता है। और चंपू किसे कहते हैं? गद्य पद्य में मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है। अनुश्रुति के लिए शब्द के लिए एक वाक्य। प्रश्न नंबर 47, तो कौन सा आ जाएगा इसके लिए? परंपरा से सुने गए को क्या कहते हैं? परंपरा से सुना हुआ क्या है? अनुश्रुति कहलाता है। प्रश्न नंबर 47, जो सुनने में योग्य है उसे क्या कहते हैं? श्रव्य कहते हैं। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे क्या कहेंगे? कर्ण कटु, कर्ण कटु कहते हैं। सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना क्या कहलाता है? तो अनसुना करना क्या है? सुनकर भी न सुनना करना, सुनने का नाटक करना। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द है। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द है। प्रश्न नंबर 48, तो कौन सा आ जाएगा इसके लिए? तो सदावर्त क्या है? 20 का क्या है सही उत्तर है? स्वेदज, स्वेदज क्या है? तो पसीने से उत्पन्न होने वाले क्या कहते हैं? स्वेदज। त्रियामा, त्रियामा का मतलब होता है रात्रि का तीसरा पहर। नेक्स्ट, समष्टि मूलक का क्या होता है? संपूर्ण समाज से संबंधी को समष्टि मूलक कहते हैं। नेक्स्ट 49 नंबर, वह काव्य जिसे अभिनय किया जा सके के लिए एक शब्द है। वह काव्य जिसका अभिनय किया जा सके के लिए एक शब्द है। प्रश्न नंबर 49 के लिए एक शब्द है, तो क्या है? रूपक। क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा? रूपक। 49 नंबर का क्या हो जाएगा? रूपक क्या है सही उत्तर है? वर्तमान, वर्धमान का क्या होता है? जो बढ़ रहा है उसे वर्धमान कहते हैं। मद्यप, मद्यप जो क्या होता है? जो शराब का आदि हो उसे क्या कहते हैं? मद्यप। यथाशक्ति क्या कहते हैं? तो यथाशक्ति का मतलब अपनी शक्ति भर को यथाशक्ति। प्रश्न नंबर 50, रिक्त शब्द के लिए वाक्य है। रिक्त शब्द के लिए वाक्य। प्रश्न नंबर 50, तो क्या है? उत्तराधिकार से मिली जायदाद को रिक्त कहते हैं। डी इसका क्या है सही उत्तर है? कुछ लाभ पाने की चाह क्या कहलाती है? कुछ लाभ पाने की चाह को लिप्सा कहते हैं। युद्ध करने की प्रबल इच्छा क्या कहते हैं? तो युद्ध करने की प्रबल इच्छा को क्या कहते हैं? युयुत्सा, युयुत्सा कहलाते हैं। जीवन का खालीपन, जीवन का खालीपन क्या कहलाता है? जीवन का खालीपन, तो क्या करते हैं? तो खालीपन। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द
कौन सा है? प्रश्न नंबर 51। तद्भव शब्द को पहचानना है। प्रश्न नंबर 51। तो अक्षर, अंशु, गोस्वामी, यमुना, इनमें से तद्भव कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? अंशु क्या है? तद्भव है। और क्या है? तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है? प्रश्न नंबर 52। तो कौन सा है? बच्चा क्या है? इसमें तद्भव है और सभी क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है? पहचाने। प्रश्न नंबर 53। 53 नंबर में गलत पहचानना है। करौंदा का क्या होता है? कर्मठ, सही है। खिचड़ी का कृसर, सही है। गणना का ग्रंथ, चमगादड़ का चतुर्थ दिया हुआ है, तो क्या होता है? चर्म चटक क्या होता है? इसका होता है डी। इसका क्या है? गलत होता है, चर्म चटक। प्रश्न नंबर 54। तद्भव से उत्पन्न सही तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म चिन्हित कीजिए। चिन्हित कीजिए। प्रश्न नंबर 54। तो कौन सा? पुरुषार्थ। क्या क्या है? पुरुषार्थ लिखा हुआ है। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका? पुरु। तो कौन सही है? तो ए इसका क्या है? सही उत्तर है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करें। प्रश्न नंबर 55। तो तद्भव शब्द कौन सा है? किस क्या आ जाएगा इसका? क्या है? आशीष न्याय, तत्सम, कार्य, तत्सम। गलत युग्म को पहचाने। तद्भव और तत्सम दिए। प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56। तो फिटकिरी का स्फटिक, सही है। पल्ला का पल्लव, और नींबू का निम्बुक होगा, निम्बुक। तो सी इसका क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द तत्सम नहीं? प्रश्न नंबर 57। तो स्फूर्ति है, तगाड़ है, दीपावली है, त्योहार क्या है? तत्सम शब्द नहीं था, तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? सही है। कौन सा युग्म सही है? प्रश्न नंबर 58। तो चौथा का क्या होगा? चतुर्थ। चौथा का क्या है? चतुर्थ क्या है? सही है। तो पहला क्या है इसका? सही है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? प्रश्न नंबर 59। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? चिड़िया का चटक, चटर्क क्या है? तो पहला क्या है? गलत है। पुराना का क्या होता है? पुराण होता है। 20 का क्या है? सही है। आज का लास्ट निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? प्रश्न नंबर 60। तो क्या है? विसरना। विसरना क्या है? तद्भव शब्द है और सभी क्या है? तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 60 का ए क्या है? सही उत्तर है।